तो हमारे राघव जू के राघव जू हमारे हैं। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ। माताएं सरलता की मूर्ति होती, सहजता की मूर्ति होती, किंतु अपने स्वरूप को भूल गई हैं। जो परिवार को जोड़ना चाहिए वो तोड़ रही हैं। जिनको जोड़कर जमा कर चलाना है वो बिखेरते जा रही हैं। समाज की गति इतनी विपरीत हो गई है, क्या कहें महाराज। बुद्धि खराब हो गई है सबकी। अपनी महिमा समझिए ना आप माँ हैं, माताएं हैं। अरे माँ ने मंदाकिनी गंगा को प्रकट कर दिया तो हम आप परिवार में प्रेम प्रकट नहीं कर सकते? क्यों अड़ोस की पड़ोस की बातों में आकर अपने परिवार को बिखेरने में लग जाते हैं? गति देखिए ना आज चारों ओर क्या भजन पूजन से मिलेगा ऐसे में। इसकी बुराई उसका अच्छाई यही सब डोल डोल कर रहे हैं। माताओं का काम यही हो गया है। अरे अपने स्वरूप को जानिए, अपने महिमा को जानिए। आप माँ हैं और माँ कभी बच्चों में भेदभाव करती है क्या? हाँ या नहीं? जब बच्चों में भेदभाव नहीं करती तो और किसी में क्यों भेदभाव करके अलग करती है सबको? समाज की गति परिवर्तित न करिए, अपनी महिमा समझिए। देखिए मंथराओं के चक्कर में कभी ना पड़िएगा। रामचरितमानस जी की कथा सुने हैं ना? मंथरा का लीला, भगवान ने मंथरा का चरित्र क्यों रखा है जानते हैं आप? संसार को बताने के लिए कि भैया मंथरा के चक्कर में कैकेयी जी आई थी और कोई ना आए, क्योंकि जो मंथरा के चक्कर में पड़ जाएगा तो परिवार टूटकर बिखर जाएगा। राम जी को वनवास हो गया। लीला है भगवान की, लेकिन संसार को, समाज को सीख देने के लिए प्रभु बतला रहे हैं। मंथराएं डोल रही हैं बहुत, इधर का उधर, उधर का इधर करने वाले। ऐसा नहीं माताएं मंथरा, पुरुष भी मंथरा होते हैं। चक्कर में ना पड़िए, अपनी महिमा को समझिए। अरे भाई दूसरा आपके घर की बात बता रहा है, अच्छी बात है क्या? आपको कोई दूसरा आकर कह रहा है कि फलाने तुमको ऐसा कह रहे थे, आपको उसकी बात में जाने की आवश्यकता क्या है? तुरंत आपके परिवार के लोगों के लिए कह रहा है ना, पहले उसको शांत करिए। कहिए भैया आप तो बगल में जाइए, आप घूम कर उन्हीं के पास आइए और पूछिए पिताजी माताजी आपने मुझसे मेरे लिए ऐसा कहा था क्या? हाथ जोड़कर पूछ लीजिए, बात वहीं खत्म। किंतु आदमी नहीं, बगल वाले ने जो बताया उसके चक्कर में पड़कर अपने परिवार में रोष करने लगता है, उन्हीं से दोष करने लगता है, उन्हीं से वैर करने लगता है। क्यों? फलाने ने बताया। अरे उसके चक्कर में क्यों जाते हो? आपके परिवार की बात है ना, आप स्वयं जाकर अपने परिवार से पूछिए, अपने बंधुजनों से पूछिए, भैया आपने मेरे लिए ऐसा कहा, क्या बात हो गई? खत्म हो गई बात, मिल जाइए, बटिए मत, अलग मत होइए। क्यों बताएं? अंतिम समय में पछतावा होगा, अंतिम क्षण में स्मृति होगी कि हमने ऐसा क्यों किया। और जब पछतावा होगा तो वो बचेंगे नहीं जिनके लिए आपने बुरा किया है। ये भगवान की लीलाएं हैं संसार में। बहुत लोगों को देखा होगा आपने, पछताते पड़े रहते हैं कि हमने ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं करना था। अभी भी समय है महाराज। माँ देवहूति मैया वही तो कपिल देव से प्रार्थना कर रही हैं कि ये मन इंद्रिय के चक्कर में पड़कर, शरीर के चक्कर में पड़कर हम इतना विपरीत कार्य करते हैं, ये कैसे ठीक होगा प्रभु?
भगवान ने कह दिया मन मेरे चरणों में समर्पित करे, इंद्रियों में नियम दमन बनाकर, मेरे निमित्त कुछ नियम बनाकर मेरी ओर बढ़ने का अभ्यास करे। मैं मेरा अहंकार से दूर हो जाए, जीव को मैं स्वीकार कर लूंगा। और जब भगवान स्वीकार कर लेंगे तो कहीं भेद बचने वाला नहीं है। और माताओं का तो स्वभाव ही नहीं भेद करने का, ये तो कुछ मंथरा इधर उधर डोलते हैं जिसके कारण भेदभाव शुरू हो जाता है। इनसे बचिए। सबसे पहली बात, जो बाहर से आकर आपके घर की बात बतला रहा है, 4 लाठी बांधकर उसको पहले दीजिए। बाहर रहकर आपकी घर की बात जो बतला रहा है उसको पहले ठोकिए, समाज को बदलिए। अरे आप घर में रहते नहीं, घर की बात आप क्या जानेंगे? घर में जिनको रहना है वो घर की बातें समझे। महाराज यही कथा है भगवान की। आप कह रहे होंगे महाराज क्या कह रहे हैं? अरे कथा सुनकर ये समझ में नहीं आया, कथा सुनते रहे, कीर्तन करते रहे, परिवार बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, तो क्या कथा सुन रहे हैं आप? क्या भगवान से प्रेम कर रहे हैं? तो हमारे राघव जो के राघव जो हमारे हैं, हम तो हमारे राघव जो के